कीजिए। આપણા જીવનમાં વિચારોનું કેટલું મહત્વ છે એ માત્ર આપણા આચરણમાં આવે તો જ આપણું જીવન સર્વશ્રેષ્ઠ બની શકે એ જ આશીર્વાદ આપી આપણા વચ્ચેથી સંત શિરોમણી સનાતન સમાજનું સનાતન ધર્મનું નેતૃત્વ કરવાવાળું વ્યક્તિત્વ પરમપિતા પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે આવી જ રીતે એમનું માર્ગદર્શન એમના આશીર્વાદ આપણને મળતા રહે। એમના દ્વારા કહેવામાં આવેલા જે શબ્દો છે, જે શિખામણ છે, જે માર્ગદર્શન છે, એને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ અને આપણા જીવનને આપણા સત્કર્મોના બાધાથી કેવી રીતે સુંદર બનાવી શકીએ એ જ અભિલાષા आप सभी रायण ग्राम वासियों के प्रेम, उत्साह, श्रद्धा के कारण यह जो रायण लक्ष्मी नारायण पाटीदार सनातन समाज के तत्वावधान में पंचानिका अमृत उत्सव हो रहा, ये आपके प्रेम और उत्साह के कारण ये महाउत्सव बन गया और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की उपस्थिति ने इस पंचानिका अमृत महोत्सव को पंचानिका अमृत महोत्सव कर दिया गया, महामहोत्सव। 75 वर्ष लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर को हुए, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, पूज्य शंकराचार्य भगवान के करकमलों से पुनर्प्रतिष्ठा हुई। कुल देवी उमिया माता स्वयं अपनी कृपा और अनुग्रह करके प्रतिष्ठित हुई हैं। यह परम सौभाग्य का विषय है। देखिए, जब कुल के सभी देवी देवता, कुल के सभी पूर्वज आप पर प्रसन्न होते हैं तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि वो आपको ऐसी मति देते हैं कि आप कुल देवी देवता के निमित्त को कार्य कर सकें, आपको वो शक्ति संपन्न बनाते हैं। और उमिया माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस बात का प्रमाण है कि आपके समस्त पूर्वज आप पर खूब खूब प्रसन्न हैं। रामेश्वर महादेव पहले से ही विराजमान हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याण की कामना करे वही शिव है। और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो अभेद बुद्धि होती है वही हमारे शिवत्व का उत्थान करती है, हमारे आध्यात्मिक चेतना का उत्थान करती है। आप सब समस्त ग्रामवासी और अप्रवासी ग्रामवासी जो यहां से देश देशांतर में काम धंधे को लेकर के अन्यत्र चले गए हैं, बस गए हैं, वे सब भी हमें ज्ञात हुआ कि अपने संपूर्ण कुटुंब के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ, छोटे से बच्चे से लेकर वडील बड़े बुजुर्गों के साथ बड़े उत्साह संपन्न होकर के इस आयोजन में आए हैं। और ऐसा लगता है मानो एक ही परिवार का पूरा आयोजन हो। पूरे ग्राम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहां अनेक परिवार है, नहीं, पूरा ग्राम एक परिवार है ऐसा लगता है। ये जो प्रेम भावना है, ये जो संगठनात्मक शक्ति है,
अभी पूज्य जगत गुरु भगवान कह रहे थे वो कौन सी शक्ति है जो हमको एक करती है? वो शक्ति का नाम है प्रेम। इस संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वो है प्रेम। प्रेम के कारण अणु अणु, परमाणु परमाणु, व्यक्ति व्यक्ति, आप सब यहां क्यों बंधे हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? छोटे से बच्चे से लेकर वडील बुजुर्ग, संत, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी और सनातन धर्म के शिखरस्थ बुद्ध महापुरुष क्यों हम सबके बीच में पधारे? प्रेम के कारण। प्रेम ही आधार है, प्रेम ही साध्य है, प्रेम ही साधना है और प्रेम ही साधन है। प्रेम करना कोई किसी को सिखाता नहीं। मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, बच्चा मां को प्रेम करता है, पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, पुत्र पिता को प्रेम करता है, गुरु अपने शिष्य को प्रेम करते हैं, शिष्य गुरु के चरणों में प्रेम रखता है। प्रेम शाश्वत है। और प्रेम की भाषा क्या है? प्रेम प्रत्येक जीव मात्र, प्राणी मात्र जानता है करना। मौन प्रेम की भाषा है। जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो मुख बधिर हैं, अपंग हैं, वो भी प्रेम करते हैं, वो भी एक दूसरे की भावनाओं को साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं मौन के द्वारा। आप लोगों के घर में गाय माता को पालते होंगे, जब आप गौशाला में जाते होंगे तो आपको देख करके, जो सेवा करता है उसको देख करके गौ माता अपनी पूंछ उठा देती है। जब आप उसके गले पर हाथ लगाते हो तो वो अपनी पूंछ उठा देती है, जीभ से आपको चाटने लगती है। जो कोई कुत्ता पालता है वो कुत्ता आपको देखकर ही जीभ लपलपाता है, पीछे से पूंछ हिलाता है। क्या है वो आपकी भावनाओं को समझकर अपना प्रेम को अभिव्यक्त करता है। उसके मौन में वो प्रेम की भाषा है। और ये भगवदीय आयोजन विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, आपके समाज के इष्ट आराध्य भगवान लक्ष्मी नारायण का पुनर्प्रतिष्ठा हुई। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। यहां हम दर्शन कर रहे थे वैदिक ब्राह्मणों का, और उनका इतना सुंदर सस्वर समागम, वैदिक उच्चारण, और विप्रों के लिए तो यह महत्वपूर्ण आयोजन था भाई। और धेनु, अभी हमने इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री मोहन भाई सिंघानी जी और उनका परिवार, जो विगत कुछ ही वर्षों में हमारे ही, हम साक्षी हैं उस घटना के कि हरीश भाई सिंघानी, राहुल सिंघानी, जिग्नेश भाई सिंघानी अपने अथक परिश्रम, भक्तिपूर्ण आचरण, धर्मपूर्ण आचरण से, पुरुषार्थ के द्वारा ऊंचाइयों को प्राप्त कर अपने मूल जड़ों की ओर लौटे हैं, अपने गांव की तरफ लौटे हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि यहां एक प्रसिद्ध लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी जी यहां आने वाले हैं, उनका दायरा होगा और उसमें जो भी चढ़ावा भेंट राशि आएगी उससे गौ माता के लिए एक बहुत सुंदर तालाब की संरचना होगी। तो विप्र धेनु सुर संत हित, धेनु के लिए भी, विप्रों के लिए तो यह महत्वपूर्ण आयोजन था। उनको अच्छी अच्छी दक्षिणा मिली है, आज हरीश भाई ने बांटी, आप सब ग्रामवासियों ने दिए। धेनु के लिए, गौ माता के लिए आपने काम किया। सुर, देवता तो प्रसन्न आप पर हैं ही, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए और नाशत विघ्न अनेक। भक्त यानी आप सब, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान और भक्ति, उसको हम प्रणाम करते हैं। वो भक्त, वो भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चार अलग अलग नहीं, एक ही हैं। और विप्रधेनु सुर संत, संत वृंद हमारे मध्य उपस्थित हैं। परम पूज्य श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य प्रभुदास जी महाराज, पूज्य वल्लभदास जी महाराज, वल्लभ कृष्ण जी महाराज और पूज्य शांतिदास जी महाराज, जो
आपके मध्य रहकर बहुत महत् कार्य कर रहे हैं इस आयोजन के लिए। तो यह सब आपके सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये कार्यक्रम का उद्घाटन 7 जोड़ों के सप्तपदी मांगलिक कार्यक्रम से इसका श्री गणेश हुआ। और कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखा वो अभूतपूर्व था। उसमें भी पूरा कार्यक्रम सांस्कृतिक था। हमने जहां कहीं इसके पूर्व देखा था लोग सांस्कृतिक के नाम पर फिल्मी गीतों पर नृत्य करते हैं, लेकिन कल का जो आयोजन था वो वास्तविक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, क्योंकि संपूर्ण ग्रामीण संस्कृति को, उसके अंदर के निहित भावों को, प्रेम को, श्रद्धा को, विश्वास को, अपनी धरोहर को आप आने वाली पीढ़ी को जो सौंपना चाहते हैं, हमारे बीच में जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे सोहम है, ऋषि है, शौर्य है, यज्ञ है, अक्षित है, कृष्णा है, ये छोटी छोटी बच्चों की ये जो श्रृंखला है, ये नव पीढ़ी जो है ये आगे आपसे सीखेगी, आपके वर्तन से सीखेगी। आप बोलोगे वो नहीं सीखेगी। बाप बीड़ी पिए और बेटे को कहे तू मत पीजे, तो वो ऐसा चलेगा नहीं। बाप बीड़ी ना पिए और फिर कहे कि बेटा नहीं पीना, तो वो नहीं पिएगा। आपके वर्तन से नव पीढ़ी सीखती है। आपने जो इतना विराट भव्य विशाल आयोजन किया, एक दिव्य आयोजन किया, देवी आयोजन किया और अपनी जड़ों की ओर लौटे। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन अपनी, हमने ये उक्ति सुनी थी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण को कहते हैं, यद्यपि ये लंका सोने की है, लेकिन मुझे प्रिय नहीं है। मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर कहे। और आप सब अपनी जन्मभूमि, अपनी इस कर्म, इस मातृभूमि की ओर लौटे हैं, उसके मान सम्मान गौरव की ओर लौटे हैं और उस जन्मभूमि को कुछ देना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी को कुछ सौंपना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। ये सोच आपकी जो है ये बहुत आगे तक जाए। परमात्मा कृपा करे, संतों के आशीर्वाद से, शंकराचार्य भगवान के अनुग्रह से ऐसा ही कार्यक्रम हर वर्ष, दरेक वर्ष, गुजराती में दरेक वर्ष ना, तो प्रति वर्ष लक्ष्मी नारायण भगवान की सन्निधि में ऐसा ही धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन कुछ न कुछ होता रहे। कथा, सत्संग, प्रवचन, संतों का आगमन होता रहे, भोज भंडारा चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रेम परमानंद चैतन्य जी महाराज श्री। आपके विशेष मार्गदर्शन हेतु आपका बहुत बहुत